नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कोई आज से नहीं हो रही है। इसके बीज भारत के अंदर 1951 से ही बो दिए गए थे, जब उस समय की कांग्रेस सरकारों ने हज यात्रा पर सब्सिडी देना शुरू किया था। लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज भी अमरनाथ यात्रा करना किसी सजा से कम नहीं है, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है। लेकिन वो तो भला है कि प्रधानमंत्री मोदी का, जो इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की आम जनता की टैक्स का पैसा इन ऊल जुलूल के कामों पर बंद किया। लेकिन भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस द्वारा दी गई हज सब्सिडी की बीमारी को खत्म करके वोट बैंक की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी हो रही है। ऐसे में कई राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में जितने भी मंदिर हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और मंदिरों को छोड़कर बाकी किसी धर्म स्थल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, बड़े मंदिरों में चढ़ावे पर भारत सरकार पूरा अधिकार रखती है। इसके ठीक विपरीत जितने भी मस्जिद या चर्च हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। विदेशी संस्थाओं द्वारा चलाने वाले मंदिर पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है और वही मंदिरों के पैसों पर टैक्स लगाकर उन पैसों का इस्तेमाल प्राइवेट मस्जिदों और चर्चों के रखरखाव में खर्च किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जामा मस्जिद, जो वैसे तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी मरम्मत और रखरखाव का पैसा सरकार अपने खजाने में से देती है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च में चढ़ाए गए पैसों का मुख्य भाग धर्मांतरण पर खर्च होता है। केरल बहुत बढ़िया उदाहरण होगा इसके लिए। दूसरी तरफ मंदिर के चढ़ावे का बंटाधार होता है। यही कारण है कि भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी से फैलता हुआ जा रहा है और अब इसी मिशन को और तेजी से बढ़ाने के लिए देश के पुजारियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें कई सेवाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। आलम यह आ चुका है कि देश के ब्राह्मण त्राहिमाम कर रहे हैं। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार से मंदिर से टैक्स लिया जाता है और उनके संपत्ति पर सरकार हक जमाती है, इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार इन मंदिरों के रखरखाव करने वाले पंडितों और पुजारियों के साथ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन मस्जिद और चर्चों से सरकार एक भी रुपया नहीं लेती है, उन्हीं के इमाम और मुआजियों को पैसा सरकार देती है। लेकिन ऐसा आखिर होता क्यों है? इसका जवाब है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। दोस्तों, 2019 में बंगाल की ममता दीदी ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए थोड़ा सा अलग खेल खेला था। दरअसल तुष्टीकरण का खेल खेलने के बाद ममता ने पिछले साल बंगाल के हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए हिंदू पुजारियों को मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था। हालांकि उस समय यह फैसला हाल ही में हुए चुनाव को देखते हुए लिया गया था और सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर इमाम और मुआजियों को भत्ता 2012 से ही दिया जा रहा था, जिसके 7 साल बाद ममता ने वहां के ब्राह्मणों के लिए यह घोषणा की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता को 7 साल लग गए पश्चिम बंगाल के अंदर ब्राह्मणों को खोजने में, जो इतने सालों बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन उसके ऐलान के बावजूद आज इसकी हकीकत सामने आ चुकी है कि यह सब मात्र एक चुनावी जुमला था। पश्चिम बंगाल में इमाम को भत्ता अभी भी मिल रहा है, लेकिन ब्राह्मण संप्रदाय को किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिल रहा है और यही भत्ता न मिलने पर ब्राह्मण संप्रदाय के लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। राज्य सरकार ने ब्राह्मणों के लिए 1000 रुपए भत्ता देने की घोषणा तो 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन आज भी ब्राह्मण लंबे समय से इस पैसे का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए ब्राह्मण संप्रदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि सरकार ने घोषणा की, लेकिन आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला। दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग ब्लॉक में 100 के करीब गरीब ब्राह्मण परिवार रहते हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते इन सभी के लिए परिवारों का पेट पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सभी मंदिर बंद है, जिसके चलते कोई भी अब पूजा अर्चना के लिए नहीं आता है और इसी के चलते अब ये परिवार दाने दाने को मोहताज है। ममता सरकार द्वारा ऐलान किया गया मासिक भत्ता भले ही इन लोगों को ना मिला हो, लेकिन इसी सरकार ने इनसे 200 रुपए और हड़प लिए। इन सभी ब्राह्मण से सरकार ने 200 रुपए भी लिए थे ताकि इनको ब्राह्मण कार्ड मुहैया करवा सके, लेकिन आज तक वो कार्ड भी इन ब्राह्मणों को नहीं मिला। इन लोगों की सरकार से गुहार है कि अगर सरकार उन्हें भत्ता दे दे तो कम से कम ये लोग अपने परिवार का पेट तो अच्छे से पाल सकेंगे और सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसका ठीक उल्टा यह भी हो रहा है कि साल 2012 से लगातार
लगातार भत्ता इमाम और मौलवियों को तो लगातार दिया जा रहा है, ब्राह्मण समुदाय का इसमें कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। और वहीं जहां पर ब्राह्मणों को सिर्फ 1000 रुपए देने की बात कही गई थी, तो दूसरी तरफ इमाम और मौलवियों को 2500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है और मुआजियों को 1000 रुपए अलग से दिया जाता है। लेकिन इसमें भी इमाम लोगों की मांग है कि इतने कम पैसों में इनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है और अगर सरकार इनके भत्ते को थोड़ा सा और बढ़ा दे तो बहुत ज्यादा उपकार होगा। और वहीं ब्राह्मण संप्रदाय को तो उनका पुराना भत्ता ही नहीं मिल रहा है और पैसा और उनसे ले लिया गया। पश्चिम बंगाल में भले ही पुजारियों को मासिक भत्ता मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ममता की सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडों ने जरूर बांग्लादेश से हिंदुओं का नरसंहार करके हजारों हिंदुओं को बंगाल से ही भगा दिया था। अक्सर इस देश के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि कोई धर्म बड़ा या फिर छोटा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को इस देश में ब्राह्मणों की हालत को देखना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ यह दुराचार सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इस प्रकार का खेल हर उस जगह हो रहा है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। जैसे दिल्ली 2019 में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल ने समुदाय विशेष को लुभाने के लिए एक बड़ा पासा 2019 में फेंका था। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मस्जिदों के इमामों के वेतन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 करने का उस समय ऐलान किया था। यही नहीं, मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले मुआजियों के वेतन में भी बढ़ोतरी कर इसे 9,000 से 16,000 कर दिया था। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत कुल 185 मस्जिद आते हैं। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आने वाले मस्जिदों के इमामों और मुआजियों का भी वेतन बढ़ाया। इतिहास में शायद यह पहला ऐसा मौका था जब बोर्ड के तहत नहीं आने वाले मस्जिदों के कर्मचारियों को भी सरकार वेतन दे रही हो। दिल्ली में ऐसे 1500 से भी अधिक मस्जिद हैं जो बोर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के नए निर्णय के तहत बोर्ड के अंदर नहीं वाले मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मुआजियों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में सरकार के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है जो वो इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान हो रही है। वहीं दिल्ली के अंदर मंदिरों को लेकर कोई भी बात नहीं की गई, किसी पुजारी की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? इस देश में आधे से ज्यादा राज्यों का यही हाल है। जहां पर मौलवियों को मासिक मानदेय सरकार देती है तो पुजारियों की कोई सुध बुध भी नहीं लेता है। ऐसे में सभी राज्यों को चाहिए कि वो जिस आंख से इमाम और मुआजियों को देखते हैं उसी आंख से पुजारियों को भी देखें, क्योंकि पुजारियों के भी घर परिवार होते हैं और केंद्र सरकार को भी इसके लिए कोई कानून जरूर बनाना चाहिए ताकि देश के ब्राह्मण कम से कम अपना गुजारा चला सकें। और इसके लिए आपको और हमें आवाज अभी से उठानी होगी, क्योंकि इस देश का जो भी भविष्य होना है वो इस देश के लोगों को तय करना होगा। क्योंकि हम ही तो बोलते हैं ऐसा कि सरकार तो आते जाती रहती है। ऐसे में अब इस आवाज को सरकार की कानों तक पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।